अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। आज जो है वो हम जो दो क्लासेस से जो है वो हमारे प्रोजेक्ट अटका हुआ है जुपिटर नोटबुक वाला, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने पिछली से पिछली क्लास में भी देखा था, पिछली से मुराद आज की जो पिछली क्लास है और उससे भी पिछली क्लास अगर हम पीछे जाएं तो उस टाइम पे भी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे और ना ही आज क्लियर हुए, क्योंकि आज कुछ नेटवर्क का भी इशू चल रहा था और कुछ एरर्स भी आ रहे थे वहाँ पे। तो काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट अभी भी जुपिटर नोटबुक को लेके क्लियर नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है, हर संडे जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर तो बात होगी नहीं। तो अब हम जो है वो खुद से ही जो है वो अपने मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम एक फोल्डर बना लेते हैं। जुपिटर जुपिटर फ्रॉम होम, कुछ भी नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम सीएमडी खोलेंगे और सीएमडी के बाद हम जो है वो अपनी कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो खोल लेते हैं, जो कि डॉकर है। और इसके बाद जो है वो हम इसमें लिखेंगे कोड स्पेस डॉट से हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जो है वो शुरू करेंगे जुपिटर नोटबुक वाला जो मामला है। क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है वो शुरू से ही मसले हम आ रहे हैं और किसी के बीच में आ रहे हैं, किसी के एंड पे आ रहे हैं। तो जिसका जहाँ पे भी एरर आ रहा है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। फाइल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन आपने करेक्ट डालना है। हम डाल देते हैं जुपिटर IPYNB। ये आपकी जुपिटर नोटबुक की फाइल क्रिएट होगी। सेकंड फाइल जो हमने बनानी है वो हमने बनानी है डॉकर फाइल। डॉकर का डी बड़ा होना चाहिए, बाकी आप सब छोटा लिखेंगे। जुपिटर नोटबुक के अंदर में हम अपनी कमांड दे देंगे, जो कि सिंपल होगी। हेलो वर्ल्ड, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे। इसको यहाँ पे प्ले हम करके देख लेते हैं। हमारी पाइथन एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे और इसके बाद ये कौन सा एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल होगी। तो हमने तो खैर इसमें डॉकर में हमने रन करना है, तो हम जो है उसकी कमांड लिखेंगे डॉकर फाइल की। तो हम डॉकर की फाइल लिखते हैं। अब डॉकर की तो सर कासिम ने ये कहा था कि आप जो है वो चैट जीपीटी से लें। आपने किसी भी तरीके से करनी है, हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। आपने किसी भी तरीके से लिखना है, बस जुपिटर ऑन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी स्टेप को फॉलो किया जाए। तो मैं जो स्टेप फॉलो करता हूँ, मैं अपना तरीका आपको बता देता हूँ। हम पहली लाइन लिखेंगे, बेस इमेज हम सेलेक्ट करेंगे पाइथन की, पाइथन 3.12 3.12। और हम एक स्लिम इमेज बनाएंगे, क्योंकि अगर हम स्लिम नहीं लिखेंगे तो बड़ी इमेज बन जाएगी, तकरीबन 1 GB से ऊपर की। तो हमने इतनी बड़ी इमेज नहीं बनानी। उसके बाद हमने अपनी एक डायरेक्टरी सेट कर लेनी है रूट के ऊपर, डायरेक्टरी बना लेनी है। तो डायरेक्टरी बनाने का तरीका है रन mkdir। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि mkdir हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। mkdir हम बनाएंगे, उसके बाद हम फोल्डर का नाम लिख लेंगे। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ अपना नाम नासिर के नाम। उसके बाद हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को, यही फोल्डर हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने क्रिएट किया है। क्योंकि वो क्रिएट हो चुका होगा तो वो सिलेक्ट भी हो जाएगा। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद हम करेंगे कॉपी। कॉपी क्या करेंगे, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग फाइल जो इस फोल्डर के अंदर बनी हुई है, जो कि जुपिटर IPYNB। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करना होता तो हम उस फाइल का नाम लिखते, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ कॉपी करेंगे तो हम सिर्फ डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाने के बाद हम स्लैश लगाएंगे और अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि नासिर मेमन हमने क्रिएट किया है। सही है, तो यहाँ तक तो हमारी 4 लाइन हो गई। उसके बाद हमने जो है वो हमारी कमांड लिखनी है रन की। हमने एक, चूंकि हमने जो है वो जुपिटर की
जुपिटर के ऊपर काम करना है तो हमने जो है वो जुपिटर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है इमेज के अंदर में। तो उसकी जो कमांड होगी वो होगी रन पिप पिप इंस्टॉल जुपिटर। ये हमारी जो है वो इससे हमारी जो है वो जुपिटर भी डाउनलोड होकर इमेज में चली जाएगी। उसके बाद हमने क्योंकि हमने जो है वो इसको एक पोर्ट अलाइन करनी है तो पोर्ट के लिए हम इसको एक्सपोज की जो है वो हम उसको देंगे कि ये 4x8 के ऊपर जो है वो ये सेटअप हो जाए। उसके बाद जो है वो हमने cmd की कमांड देनी है कि जब ये फाइल जो है वो डॉकर के ऊपर रन करे तो क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस तरह जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले तो हम क्योंकि हम जो है वो जुपिटर चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि जब ओपन हो तो जुपिटर खुल जाए, जुपिटर के अंदर में नोटबुक खुल जाए। सही है। नोटबुक के बाद जो है वो हम कहेंगे कि हाँ क्योंकि हमने जो है वो इसको किसी ऑनलाइन चलाना है तो ऑनलाइन चलाने के लिए जो है वो हम डबल डैश लगाएंगे। सॉरी, इसके अंदर हमने पहले इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं, डबल डैश IP इज इक्वल IP एड्रेस डालना है 0.0.00। सही है। उसके बाद हमने फिर डबल इन्वर्टेड कोमा खोलने हैं। उसके बाद हमने डबल डैश लगाना है दोबारा और क्योंकि हम इसको रूट के ऊपर चलाएंगे तो हम इसमें लिख देंगे अलाउ रूट। उसके बाद हमने दोबारा से जो है वो लगाना है इन्वर्टेड कोमा और लास्ट हमने एक कमांड लिख लेनी है डबल डैश नो ब्राउज़र। तो ये आपकी जो है वो लोकल फाइल कंप्लीट हो गई। अब हमने अगर तो डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक के ऊपर नहीं चलाना तो हमारी यहाँ तक तो अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें और ये फाइल वैसे जो है वो आपको मेरे गिटहब पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो जो है वो हमारी ये फाइल तो हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए हमने जो है वो अभी इसको प्ले किया था तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया क्योंकि इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं थी तो वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे तो लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसकी एक इमेज बनाएंगे और पहले हम इसको डायरेक्ट जो है वो मैनुअली तौर पे डेव कंटेनर के अलावा मैनुअली जो है वो हम इसको चला के देखते हैं क्या कि ये हमारी लोकल फाइल जो है वो सही बनी है या नहीं बनी है। अगर हमारी सही बनी होगी तो ये कंटेनर जो हम बनाएंगे वो रनिंग कंडीशन में रहेगा और ये पोर्ट लोकल होस्ट के ऊपर भी काम करेगा, अदरवाइज ये क्लोज हो जाएगा। तो हम इसकी पहले एक इमेज बना लेते हैं। इमेज जैसे कि आपको पता है कि डॉकर बिल्ड डैश टी जुपिटर क्रोम होम, सॉरी ये डैश टी होगा, जुपिटर क्रोम होम। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं इमेज का। बिल्ड के बाद टी आएगा, टी के बाद जो है वो आपने जो है वो इमेज का नाम देना है। इमेज का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, मैंने ये रखा है जुपिटर डैश फ्रॉम डैश होम। फिर इसके बाद स्पेस दे के डॉट। स्पेस दे के डॉट का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे जो हमारी सिलेक्ट की हुई है ये वाली लोकेशन, इसी लोकेशन के अंदर में हमारी डॉकर फाइल सेव है तो हम स्पेस दे के डॉट लगाएंगे। अगर हमारी लोकेशन कोई और होती, सपोज करें कि हमारी लोकेशन ये जैसे जुपिटर फ्रॉम होम के अंदर में ये फाइल हमारी सेव हुई है, हमारी ये लोकेशन कोई और होती तो हम ये डॉट नहीं लगाते, हम स्लैश लगा के वो लोकेशन का नाम देते। लेकिन हमारी लोकेशन यही है तो हम डॉट लगा के इसको एंटर कर देंगे तो हमारी ये इमेज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं शो करता तो इट्स मीन कि हमारी जो है वो लोकेशन, हमारी जो डॉकर फाइल है प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब ये देखें कि इसने जो है वो 8 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। टोटल 9 स्टेप्स थे, 8 कंप्लीट हो गए हैं और 9वां जो स्टेप है ये जुपिटर डाउनलोड करके इमेज के अंदर में डाल रहा है। तो ये जो है हमारा आखिरी स्टेप है जो कि ये जुपिटर को इंस्टॉल करके इमेज के अंदर में सेव करेगा। क्योंकि हमने जुपिटर इसके अंदर में चलानी है तो जुपिटर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा जुपिटर नहीं चलेगा। तो अब वेट करते हैं हम, हमारा जो है वो जुपिटर इंस्टॉल होकर इमेज के अंदर चलेगा।